लड़की ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया, अपने पेट पर एक गहरा घाव किया और उसके बाद खून को पानी की सतह पर गिरा दिया। इसके बाद वह कमजोर होकर बांस की बेड़ी पर लेट गई। कुछ देर बाद पानी से एक विशाल जहरीला डंक धीरे धीरे बाहर आया और लड़की के पेट के घाव पर लग गया, जैसे वह उसका खून पी रहा हो। लड़की दर्द से तड़प उठी पर अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने दर्द सहा। असल में छोटी उम्र से ही क्यूलन और उसके भाई को यहाँ लाकर बेच दिया गया था, परंतु कल ही उसके भाई को तस्करों ने एक लोहे की छड़ी से बेहोश कर दिया था। आवाज सुनकर आई क्यूलन ने अपने भाई को बेहोश देखा और गुस्से से भर गई, पर उसकी मजबूरी थी कि वह अकेले उनसे नहीं लड़ सकती थी। रात को जब उसका भाई होश में आया तो उसने अपना चाकू क्यूलन को सौंप दिया और कहा कि उसे यहाँ से जिंदा निकलना चाहिए। इसके बाद वह लेट गया और जल्द ही मर गया। अपने इकलौते भाई को मरते देख क्यूलन बुरी तरह टूट गई और उसने कसम खाई कि वह तस्करों से खून का बदला लेगी। उसने अपने खून का बलिदान देकर एक खतरनाक समझौता किया और वह दैत्य उसके दुश्मनों का शिकार करने लगा। उसी दिन एक तस्कर पानी से बाहर निकला और उसके पीछे वही डंक धीरे धीरे ऊपर आया। तस्कर कुछ समझ पाता उससे पहले ही डंक ने उसकी गर्दन को आर पार कर दिया और उसे जबरदस्ती समुद्र में खींच लिया, जहां उसकी मौत हो गई। ये शिकार की शुरुआत भर थी। एक अन्य तस्कर भूखने दैत्य वहां आ गया। थ्रुम में था जब एक हलचल हुई, लेकिन तस्कर ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही वह बैठा, डंक ने उसे निशाना बनाकर हमला किया और उसे बाथरूम से घसीट लिया। दूसरी ओर एक तस्कर क्यूलन के भाई की लाश को मछलियों के लिए फेंकने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान एक महिला डायमाई ने यह देखा और छिपकर क्यूलन को बचाने की योजना बनाई, लेकिन तस्करों ने उन्हें पकड़ लिया। तस्कर नेता डुआन कून ने डायमाई को दीवार से घेर लिया और एक अन्य तस्कर ने क्यूलन को ताने मारे। गुस्से में क्यूलन ने उसे बिजली का झटका दिया। तस्कर ने गुस्से में क्यूलन को बाहर फेंक दिया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और फर्श टूटने लगा, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। अचानक तस्कर का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। एक विशाल तड़पते हुए मर गए से पकड़ लिया और वह उसके साथी न उसे बचाने की कोशिश की, पर तस्कर दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। यह देख सब डर गए। फिर डंक फिर से बाहर आया और नेता डुआन कून पर हमला किया। उसके चेहरे पर जहरीला तरल फेंका और अंत में उसे मार डाला। अब केवल सरगना साम ब्याओ बचा था। जब वह सबको मारने की तैयारी कर रहा था, एक विशाल बिच्छू समुद्र से बाहर निकला। साम ब्याओ ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उसे पकड़ लिया और डंक से उसकी खोपड़ी चीर डाली। क्यूलन जो बेहोश थी, अंत में बांस की बेड़ी पर समुद्र में बहने लगी। 2 महीने बाद डायमाई ने एक गांव में क्यूलन को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि क्यूलन के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। क्यूलन के पेट के घाव से एक पारदर्शी बिच्छू का बच्चा बाहर निकला और उसे बच्चा कहकर पुकारा। यह देख है माई घबरा गई और भाग निकली। असल में क्यूलन ने दैत्य से बदला लेने के लिए यह समझौता किया था कि वह उसके बच्चों को जन्म देगी। यहीं समाप्त होती है।